हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th एंड साइंस के 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड होता है बच्चों किसके बीच में? दो एटम्स के बीच में। ठीक है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। दो एटम्स के बीच में बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिनसे उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड में होता है, एक जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम के पास में। वो होता है हमारा आयनिक के केस में। कोवलेंट के केस में ऐसा नहीं है। कोवलेंट में क्या होगा? म्यूचुअली दोनों जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, बीच में रख लेते हैं और दोनों उसको शेयर करते हैं। बट आयनिक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लेता है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? द बॉन्ड फॉर्म between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octates or duplet. ठीक है, duplet in case of elements, having only one shell. ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक शेल होगी, having only one shell is called कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट लिंकेज। कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट लिंकेज। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे या फिर कोवलेंट लिंकेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने लिया है नाइट्रोजन N2 को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या होता है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। ठीक है, यही होते हैं नाइट्रोजन के पास में। अब नाइट्रोजन की 1 2 and 3 इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट में क्या है? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो कंप्लीट होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने रखे बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने रखे बीच में। अब ये सभी को शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों एटम। अब दोनों एटम क्या करेंगे? इनको शेयर करेंगे। ये वाला एटम भी लेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को और ये वाला एटम भी लेगा। तो ये क्या हो गई बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, तो ये क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे समझिए, आप एक पेंसिल है आपके पास। ठीक है, आप उस एक पेंसिल को या तो अपनी फ्रेंड को बिल्कुल दे दो। ठीक है, आपने क्या किया? उस पेंसिल को दे दिया, हाँ भाई आप इसका यूज करो, अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो गया इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब आप एक पेंसिल को बीच में रख लो। ठीक है, जब मुझे चाहिए मैं यूज करूंगा, जब तुझे चाहिए तो यूज कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मतलब जब मुझे उसकी जरूरत है तो मैं उसको यूज कर रही हूँ, जब उसको उसकी जरूरत है तो वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनकी म्यूचुअल शेयरिंग है, इसके पास भी और इसके पास भी। और इसकी म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये दोनों के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, नाइट्रोजन इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम उसे बोलते हैं कोवलेंट लिंकेज। समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन के केस में होता है। यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, ये भी शेयर करेगा इनको और ये भी शेयर करेगा। तो ये क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड हो गया इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड है
और यहाँ पर भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट करना है अपना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हमने बोला था डुप्लेट होता है किस केस में, इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली वन शेल। यहाँ पर सिर्फ एक शेल होती है तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर इसके पास है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा इसका भी, और इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा इसके पास भी। दोनों ने क्या कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके बीच में कैसा हो गया बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो इनके बीच में भी कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड, इसके पास भी और इसके पास भी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई, म्यूचुअल शेयरिंग समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म्ड होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं कोवलेंट लिंकेज। और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं एक एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंसी। क्या बोलेंगे उससे बच्चों, कोवलेंसी। सो द इलेक्ट्रॉन्स contributed by each atom, the electrons contributed by each atom is called covalency। क्या बोलेंगे उसे, कोवलेंसी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम, एक जो एटम कंट्रीब्यूट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाएगी बच्चों, कोवलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में कितने किए जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, एक एटम कितने कर रहा है, 3, तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कितने कर रहा है, एक जो हाइड्रोजन का एटम 1, तो कोवलेंसी 1। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 2। समझ में आ गया, सिंपल था बिल्कुल। तो कोवलेंसी क्या होगी, समझ में आया बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज कॉल्ड कोवलेंसी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी हमारी, कोवलेंसी हो जाएगी। यहां तक नोट करें, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के बीच में, वो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन present between the atoms are called bond pairs, and ये क्या होते हैं, these are responsible for the bonding between the atoms। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों बॉन्डिंग के लिए एटम्स के बीच में। इन्हें बॉन्ड पेयर्स क्यों बोलते हैं, ये हमारे शेयर्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स के बीच में, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं, कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए एटम्स के बीच में। नेक्स्ट आता है लॉन पेयर्स। क्या होते हैं, लॉन पेयर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सो दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लॉन पेयर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड लॉन पेयर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉन पेयर्स बोल देंगे, या फिर अनशेयर्ड जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनशेयर्ड पेयर्स बोल देंगे, अनशेयर्ड पेयर्स। और हो जाएंगे हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जो बॉन्डिंग में या फिर शेयरिंग में नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। सो लोन पेयर्स क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्डिंग में या फिर शेयरिंग में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स बोलते हैं, या फिर अनशेयर्ड पेयर्स बोलते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब हमारे पास है, अगर एटम्स के बीच में हमारे एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम्स के बीच में अगर वहां पर एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर वहां पे 2 है या फिर 3 है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर वो क्या हो जाएंगे, हमारे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 या फिर 3 है तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, और एक वहां पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और अगर हमारे पास बच्चों 2 या फिर 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और 2 या फिर 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, यहां तक आप नोट कीजिए। नेक्स्ट फिर हम करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। सो द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was put forward by W. Hitler and F. London in 1927, and it was later improved and extended by L. Pulling and J.C. Slater in 1931, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको किसने दिया, डब्ल्यू हिटलर एंड एफ लंडन ने 1927 के अंदर। उसके बाद इसको लेटर इंप्रूव और एक्सटेंड किसने किया, एल पोलिंग और जेसी स्लेटर ने 1931 के अंदर। तो क्या एजम्पशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उनको हम देखते हैं। सो द बेसिक assumptions of this theory are, बेसिक assumptions क्या है इसकी, यहाँ पर जो एटम्स हैं बच्चा, जो एटम्स है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं जब मॉलिक्यूल की वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो एटम्स की जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। सो एटम्स डू नॉट लॉस देयर identity after the formation of the molecule, even after the formation of the molecule, ठीक है। मॉलिक्यूल की जब वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसा थोड़ा ना होता है जो हमारा एटम है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, जो हमारा एटम है वही चेंज हो जाए, नहीं, एटम वही रहता है हमारा, ठीक है। सो एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड assumption क्या है, द bond is formed due to the interactions of only valence electrons as the two atoms come close to each other, come close to each other,
कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है इंट्रैक्शन से होता है सिर्फ किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही जो हमारी दो एटम्स है वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यहाँ पर जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो द इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट, द इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, do not participate in bond formation, in bond formation, ठीक है बच्चों। जो बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है इंट्रैक्शंस की वजह से होता है, किसकी, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही जो है दो एटम है वो क्लोज आते हैं एक दूसरे के, इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। और राइट, ये हमारी दो एजम्पशन हो गई हैं, इनको नोट करिए फिर आगे करते हैं। थर्ड, during the formation of bond, during the formation of bond, only the valence electrons, only the valence electrons from each bonded atoms, from each bonded atoms lost their identity, atoms lost their identity, the other electrons remain, the other electrons remain unaffected, unaffected, ठीक है बच्चों। थर्ड क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम्स, जो भी हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं, जबकि जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे अनअफेक्टेड रहते हैं, उन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ऑलराइट, इसके बाद है फोर्थ, द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड is accounted by the fact that the formation of bond, accompanied by release of energy, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की बच्चों, उसको हम कैसे अकाउंट करते हैं कि जो फॉर्मेशन है बॉन्ड की, दैट इज अकम्पैनिड, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकम्पैनिड किस तरीके से, बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा रिलीज होगी यहाँ पर एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी होगी बॉन्ड की। ऑलराइट, नेक्स्ट फिफ्थ, द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड, the stability of the bond is explained by the fact that the electrons forming the bond between the two atoms, undergo exchange between them, ठीक है बच्चों। जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर रहे हैं बॉन्ड को टू एटम्स के बीच में, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उन एटम्स के बीच में वो क्या होते हैं बच्चों, एक्सचेंज होते हैं, जिससे जो हमारी स्टेबिलिटी है बॉन्ड की उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिससे जो बॉन्ड स्टेबिलिटी है वो हमारी बढ़ती है। सो यहाँ पर क्या देखा हमने, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक एटम से वो अपनी लॉस करते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम्स लॉस देयर आइडेंटिटी, एंड जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहते हैं बच्चों, हमारे अनअफेक्टेड, ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। एंड जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की उससे हम कैसे काउंट करते हैं, जो फॉर्मेशन है बॉन्ड की, दैट इज अकम्पैनिड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, जितनी ज़्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड की। इसके बाद स्टेबिलिटी को बॉन्ड की और हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन
फॉर्म कर रही हैं बॉन्ड को बिटवीन द टू एटम्स, वो क्या होते हैं, वहां पर एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू एटम्स, जिससे जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की वो हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एजम्पशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।